दोस्तों, यति नरसिंहानंद को जो हमारा भारत का संविधान है उस पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, पुलिस पे भरोसा नहीं है, यहां तक कि उसने इंडियन आर्मी की भी बेइज्जती की है। उसको इंडियन आर्मी पर भी भरोसा नहीं है। सोचिए कितनी गंदी और घिनौनी और वल्गर बातें करने वाला ये इंसान अब हमारे देश के संविधान की, हमारे देश की पुलिस की और हमारे देश की आर्मी की भी बेइज्जती करने पे लगा है। इस पूरी खबर को दिखाएंगे और वीडियोस भी दिखाएंगे हम आपको, जिसमें ये अनलगर बातें करते दिखाई दे रहा, बकवास बातें करते दिखाई दे रहा है ये उड़क चुल्लू इंसान। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। बात करते हैं इस खबर से पहले जो हम आपको नरसिंहानंद सरस्वती पे दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरे लिए बात करना एक बहुत ज़रूरी है। वो है एनडीटीवी के पत्रकार कमाल खान के बारे में है। ये हमारे बीच नहीं रहे, इनका दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। अब हम सब निशब्द हैं, क्योंकि मैं खुद कमाल खान की जो रिपोर्टिंग थी उससे काफ़ी मैंने प्रेरणा ली थी। मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा था। हाल ही में जब किसान आंदोलन लखनऊ में हुआ था तब उनसे मुलाकात भी हुई थी मेरी, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। उस मुलाकात को मैं भूल भी नहीं पाऊंगा। और कमाल खान की रिपोर्टिंग की जो एबिलिटी थी, जो उनकी क्षमता थी, जिस तरीके से वो बात करते थे, हर चीज़ को समझाते थे, एक एक रिपोर्ट को बहुत ही बारीक नज़रिए से समझाते थे, उसको तो शायद कोई भी पत्रकार भुला ना पाए। हम सब निशब्द हैं। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, उनको जन्नत में आला मकाम दे। लेकिन मुझे आज बहुत ज़्यादा झटका लगा है, क्योंकि जब मैंने सुना ये इस खबर को तो मैं निशब्द होकर रह गया। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि कमाल खान जैसा पत्रकार जो बेबाक है, जो निर्भय होकर पत्रकारिता करता था, वो भी आज के दौर में जहाँ गोदी मीडिया हावी है, जहाँ गोदी मीडिया अनगल बातें करता है, अजीब अजीब खबरें दिखाता है, वहाँ कमाल खान जैसा पत्रकार होना अपने आप में एक बड़ी बात थी। चलिए अब बात कर लेते हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती की। यति नरसिंहानंद सरस्वती ये वो इंसान है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, लेकर भी गई, पूछताछ की और फिर छोड़ दिया गया। लेकिन जितेंद्र नारायण त्यागी को हवालात में सड़ने के लिए भेज दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी यही बात है कि जब इसको गिरफ्तार किया जा रहा था जितेंद्र नारायण त्यागी को, तब उस वक्त ये मौजूद था नरसिंहानंद सरस्वती के साथ, उसी की गाड़ी में भी बैठा हुआ था। मगर सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि ये पुलिस को धमका रहा था, कह रहा था कि सब के सब मारे जाओगे। और यहां तक कि इसने ये भी कबूला था कि हम सब इसके वसीम रिजवी यानी कि जितेंद्र नारायण त्यागी के साथ थे, वो अकेला नहीं था, हम सब ने वो बातें कही थी। लेकिन फिर भी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती है। सारे सबूत हैं, सोशल मीडिया वीडियोस वायरल हुए थे कितने, मगर फिर भी किसी भी तरह की गिरफ्तारी यति नरसिंहानंद के साथ नहीं हुई है। ना उसको जेल भेजा गया है, ना ही उसको गिरफ्तार किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? जबकि सबसे मेन मुजरिम जो है, सबसे बड़ा पाखंडी अगर कोई है तो वो यही है। इसकी वजह से ही दूसरे लोग भी अनगढ़ बातें कर रहे हैं। इसने औरों लोगों के जहनों में घोल दिया है जहर। इसमें अन्नपूर्णा का भी नाम था, बाकियों के भी नाम थे। हम आपको बाकी बारी बारी सारे वीडियोस दिखाएंगे, वो वीडियोस भी दिखाएंगे जिसमें इसने हमारे देश की आर्मी, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश के संविधान, सबकी बेइज्जती की है, सबको अनगढ़ बातें कही हैं। तो चलिए सबसे पहली शुरुआत करते हैं उस वीडियो से, जिसमें जब वसीम रिजवी को यानी कि जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार किया जा रहा था, तब इसने क्या क्या बातें कही थी, देखिए जरा इस वीडियो में। मैंने आज आपको यहाँ अनशन पे बैठना पड़ा अन्न जल छोड़ करके। देखिए हमारे अध्यक्ष जी हैं प्रबोधानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर जी, सागर सिंधुराज जी महाराज, अमृतानंद जी महाराज, बलराज मुनि जी, परमानंद जी और हमारे महंत जी हैं। हम लोग जितेंद्र त्यागी जी के, ओमानंद जी हमारे महंत जी, हम जितेंद्र त्यागी जी के सम्मान में, वो निर्दोष हैं, उन्हें बिना मतलब केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए जेल में डाला गया है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ जाएंगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। तो देखा आपने, इसके बावजूद भी ये वहां पर धरने पर बैठ गया। कहा जा रहा था कि हम जब तक ये जितेंद्र नारायण त्यागी को छुड़ा नहीं लेंगे हम जाएंगे नहीं, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, हम उसको छुड़ाकर वापस ले जाएंगे। और अनशन पर बैठ गया, आंदोलन बैठ गया। रास्ता ये गांधी जी का अपना रहा है आंदोलन करने का, और जो है गालियां गांधी जी को ही देता है। अगर इतनी ही नफरत है गांधी जी से तो क्यों उनका आंदोलन अपना रहे हो? जाओ हथियार उठाओ, पुलिस पर हमला कर दो, जाओ, क्यों नहीं करते? क्यों गांधी जी का रास्ता अपनाकर आंदोलन पर वहां धरने पर बैठ गए हो भूखे प्यासे? है हिम्मत तो करके दिखाओ। लेकिन नहीं, ये सिर्फ ढोंगी लोग हैं, ये पोंगा बाबा लोग हैं जो सिर्फ अनगढ़ बातें करके लोगों को भड़काते हैं। जब पुलिस पकड़ के ले गई थी तब इसने हमने आपको वीडियो में भी दिखाया था, आज सुबह के एक वीडियो में, कि ये किस तरीके से घबराया हुआ था और कह रहा था कि जितेंद्र नारायण त्यागी को छुड़ाने के लिए बड़ा वकील करो, हम छुड़ा के ले जाएंगे, पैसा चाहे जितना खर्चा हो जाए, दुनिया भर की बातें इसने कही थी। उसके बाद ये धरने में बैठ गया था, जैसे हमने आपको वीडियो में दिखाया भी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितेंद्र नारायण त्यागी को नहीं गिरफ्तार हुआ है,
इसके साथ पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जबकि इसका रिपोर्ट में नाम भी है, जो नाम बढ़ाए गए थे उसमें एक नाम इसका भी है, मगर पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं करती है। जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार करके थाना पूर्ति करके और भेज दिया जाता है, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, नोटिस आया था तो उसको गिरफ्तार करना ही था। कुछ तो बताने के लिए होना चाहिए, नोटिस का जवाब देने के लिए कि भाई हमने इनको गिरफ्तार किया है। तो उसी की गिरफ्तारी का नतीजा है कि भाई वसीम रिजवी को और उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार करके भेजो जेल। अब सबसे बड़ी बातचीत यही है कि अब आप देखिए, मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं उसमें किस तरीके से जहर उगल रहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर और साथ ही साथ हमारी आर्मी और पुलिस के ऊपर भी। तो गुरुजी, जो कल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद पुलिस भी एक्टिव हो गई। वही सुप्रीम कोर्ट जो कि आसमानी किताब में लिखा हुआ है, उसको लेकर जो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जब वसीम रिजवी थे तो इन्होंने याचिका डाली तो इनके खिलाफ फाइन लग गया, और जबकि इन्होंने सच्चाई बताई तो इनके खिलाफ नोटिस इशू हो गया। जो पूरे धर्म संसद के खिलाफ नोटिस इशू हुआ है कि 4 हफ्ते के अंदर जवाब देना है। इसके पीछे क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट कैसे काम कर रहा है? देखिए, अब ये बात बाद में तय करेंगे बेटा, पहले त्यागी जी बाहर आ जाए, उसके बाद सब मुद्दों पे फिर लगातार आंदोलन करेंगे, बैठेंगे नहीं शांत। सुप्रीम कोर्ट पर, इस संविधान पर हमें कोई भरोसा नहीं है। ये संविधान हिंदुओं को खा जाएगा, 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। इस संविधान पे विश्वास करने वाले सारे लोग मारे जाएंगे। जो इस सिस्टम पर, इन नेताओं पर, इस सुप्रीम कोर्ट पर, इस पुलिस पर, इस फौज पर भरोसा कर रहे हैं, वो सारे लोग कुत्ते की मौत मरने वाले हैं भाई। तो देखा आपने, लेकिन इससे भी ज्यादा घिनौनी बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है कि इसने पुलिस वालों को हिजड़ा कहा है। जी हाँ, एक और वीडियो में इसी की का एक पार्ट है जिसमें ये पुलिस वालों को हिजड़ा कह रहा है और इतनी घिनौनी अनगढ़ बातें कर रहा है, इतनी वाहियात बातें कर रहा है कि किसी का भी देख के गुस्सा हो जाए, खून खौल उठे। लेकिन पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं करती है। किस दबाव में है पुलिस जो इसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? क्या उत्तराखंड सरकार का दबाव है पुलिस के ऊपर जो हरिद्वार पुलिस इस नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार नहीं कर रही है? देखें जरा। कनेक्ट है मेरे से, तो अगर सुन पा रहे हो तो जी तो जी जी बताइए। जब तक ये वसीम रिजवी थे, इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ ये हमेशा से बोलते रहे, तो गिरफ्तार नहीं हुए। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बनते ही कैसे गिरफ्तार कर लिए वो गए? जो बोल रहे हैं वो अपनी किताब से बोल रहे हैं। सुनिए विशाल, सबसे बड़ी बात जो हिंदू को समझने के लिए, जब उन्होंने वो किताब लिखी थी तब वो वसीम रिजवी थे, तब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी नहीं थे। लेकिन तब इन पुलिस के जो हिजड़े हैं ना, एक भी पुलिस के हिजड़े की या एक भी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें गिरफ्तार करे। और जैसे ही उन्होंने जो है सनातन अपनाया, वो इस देश में 2ym दर्जे के नागरिक बन गए और आज अपमानित होकर, प्रताड़ित होकर जेल में हैं। तो उनको निकालने के लिए कौन सा ठोस कदम क्या अपनाया जा रहा है? देखिए, हम क्या कानून से लड़ाई लड़ेंगे? वकील खड़े किए हैं, वो कानून की लड़ाई लड़ेंगे। हम अनशन पर बैठे और बताओ क्या करा जा सकता है? बताओ क्या किया जा सकता है? हम जेल तो तोड़ नहीं सकते। हमारे तो लड़के साले हिजड़े हैं, इनसे बच्चे नहीं पैदा हो रहे, ये टाइम पे शादी नहीं कर रहे, हम क्या कर सकते हैं? हम निहत्ते लोग, हम कमजोर लोग, हम कमजोर कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं और कर क्या सकते हैं भाई? हमारे पास तो यही तरीका है, वकील करेंगे और यहाँ अनशन पर बैठे हैं, आवाज उठाएंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज पहुंचाएंगे, और कुछ भी नहीं कर रहे हम, बस यही कर रहे हैं भाई। तो देखा आपने, ये पुलिस वालों को हिजड़ा बता रहा है, खुलेआम उनको गालियां दे रहा है, मगर हरिद्वार पुलिस का जमीर है कि जाग ही नहीं रहा है कि कम से कम इसको अब तो गिरफ्तार कर ले, अब तो जेल भेज दे। और ये उसी जगह पर बैठ के ये सब बातें कर रहा है, मगर मजाल है कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। सोचिए कितना जहरीला इंसान अभी भी कानूनी कार्रवाई से बचा हुआ है, जबकि नाम है इसका FIR में, इसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज है, मगर गिरफ्तारी के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। अब उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में लेके जेल जरूर भेजेगा, कार्रवाई जरूर होगी। अब सुप्रीम कोर्ट को इसने उल्टी सीधे बातें कही हमारी इंडियन आर्मी को। अब आप खुद देख लिए कि ये कितने घटिया लोग हैं, जो देश की इंडियन आर्मी जो बॉर्डर पर दिन रात सेवा करती है, अपने जान पे खेल के वहां पर जो हमारा सिपाही है वो खड़ा रहता है, तैनात रहता है, ताकि देश के अंदर ये सब लोग सुकून से सो सके, सुकून रह सके हमारे देश के अंदर, अमन चैन से सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सके। जब आर्मी पे जो जवान खड़े होते हैं, ना वहां पर वो हिंदू हैं, ना तो वो मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई हैं, वो देश के जवान हैं। उनका कोई धर्म ईमान नहीं है, उनका सिर्फ एक ईमान है कि वो हिंदुस्तानी है, और उनका फर्ज है सिर्फ एक चीज कि वो हिंदुस्तान के लोगों की सुरक्षा करें। मगर नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग हमारी भारतीय सेना का, हमारे देश का संविधान का, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, उसका
और सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हैं, बताते हैं कि उनको भरोसा नहीं है, मगर इनके साथ कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही हमें सपोर्ट दीजिए ताकि हम आज़ाद पत्रकारिता को खुल के कर सकें, पूरी आज़ाद रह सकें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है और इसको बल दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।